हम सभी के पास एक प्यारा सा परिवार होता है जिसमें कि बच्चे और बाकी के फैमिली मेम्बर्स होते हैं और पूरी की पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है घर को सजाने की, संवारने की और ख्याल रखने की, वो होती है लेडीज़ की। तो लेडीज़ किस तरीके से पूरी एनर्जी के साथ अपने घर के काम करें और अपने घर की केयर करें, ये सब बातें आज मैं इस वीडियो में बताऊँगी। होप करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है पूनम और मॉर्निंग हो गई है जी, सुबह का टाइम हो गया है और यहाँ पे मैंने काट के रखी हुई थी सब्जी। तो मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठना होता है और फटाफट ही सारे काम करने होते हैं, इसलिए मैंने रात को ही सब्जी जो है छील के रख दी थी, क्योंकि काफ़ी काम आसान हो जाता है अगर हम सब्जियों को छील के रख दें। और पानी में मैंने इसलिए रखा है कि ख़राब नहीं होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ सवेरे आलू और टिंडे की सब्जी। तो जी यहाँ पर जो है ना, मेरा ऑयल भी ख़त्म हो गया था, तो मुझे वो भी निकालना था। सोचा था मैंने रात को निकाल लूँगी, बट होता है ना कि हम भूल जाते हैं, तो वही मेरे साथ हुआ, मैं भी भूल गई थी। और इस तरीके से देखिए मैंने ये बनाए हैं ऑर्गेनाइज़र। आप मेरा लास्ट वाला वीडियो चेक कर सकते हैं। ये मैंने ऑयल कंटेनर्स रखने के लिए एक ऑर्गेनाइज़र बनाए हैं, जिससे कि ऑयल कंटेनर्स जब हम रखते हैं तो नीचे जो फ्लोर होता है ना, काफ़ी गंदा हो जाता है, तो इससे नहीं होगा। हाँ, मेरा नॉन मॉड्यूलर किचन है, तो उसमें तो खैर ऐसा रखना ही पड़ता है। और साथ में अगर मॉड्यूलर भी होगा तो उसमें भी जो हमारे रैक होते हैं अंदर, उसमें भी ये चीज़ लगा सकते हैं, तो बहुत प्यारा लगता है ये, और गंदगी भी नहीं होती है। तो जी बस यहाँ पर जो है सब्जी मैंने यहाँ पर चढ़ा दी है। और सबसे पहला नियम ये होता है कि सुबह जल्दी उठना। अगर सुबह जल्दी उठते हैं तो हमारे काम बहुत ही आराम से और तसल्ली से भी होते हैं और जल्दी भी हो जाते हैं। इस समय पे चल रहे हैं बच्चों के एग्ज़ाम, तो बीच में ब्रेक मिला हुआ है। आज जो है मेरे दोनों बच्चों को स्कूल नहीं जाना है। जब तक वहाँ पर मसाला पक रहा है तो यहाँ पर मैं आटा भी गूंद लूँगी। वही होता है ना कि टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है अगर अपना काम फटाफट करना है तो जब तक मसाला पक रहा है यहाँ पर, तब तक मैं आटे को इकट्ठा कर लूँगी। और उसके बाद जो है ऊपर सब्जी में, मतलब सब्जी मसाले में डाल के, और जितना भी कुछ आटा रह गया ना, वो मैं ऊपर स्लैब पे रख के उसे अच्छे से गूँथ लूँगी। तो जी आटा भी गूंथ गया है और सब्जी को मैंने ढक दिया है। साथ में बना ली है मैंने चाय। और अपने लिए तो टाइम निकालना और अपने को जो है ना, अपनी केयर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जी यहाँ पे मैं शेयर कर रही हूँ, मेरे बेटे ने बनाया है, शाहिद कपूर। यहाँ पर जो कबीर सिंह वाला लुक था ना, ये बनाया है उसने। तो काफ़ी अच्छी ड्राइंग करता है, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। जो जी चाय पी के आ गई हूँ मैं वापस किचन में, और सब्जी बन के तैयार है। आटे को मैंने एक बार और मथ लिया था और बहुत अच्छे से जो है आटा भी सॉफ्ट हो गया है, क्योंकि रेस्ट मिल गया उसको 10-15 मिनट का, जब तक मैं चाय पी रही थी। तो मैं ये कह रही थी कि अपने लिए भी टाइम निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग क्या करते हैं, भाग दौड़ में सवेरे काम करते हैं, साथ साथ में चाय भी पीते रहते हैं। तो अगर किचन का थोड़ा सा काम हम कर लें और फिर थोड़ा ब्रेक लेके चाय पी लें और वापस आके फिर काम करें, तो इससे शरीर में एनर्जी भी रहती है और थकावट भी नहीं रहती है। तो इस तरीके से जो सबसे पहली रोटी है वो बनाती हूँ गौ माता के लिए, और साथ में सब्जी भी निकाल लूँगी मैं, और बस बन जाएंगी रोटियाँ। एल्युमिनियम वैसे शरीर के लिए बेकार बताया हुआ है, गलत है, बिल्कुल सही मानती हूँ मैं, ये गलत है। लेकिन मेरे पास ना स्टील की कढ़ाई भी है वैसे तो, लेकिन जो स्वाद इसमें आता है ना, वो स्टील की कढ़ाई में नहीं आता है। तो इसका यही है कि फटाफट से जैसे ही आपकी सब्जी जो है रेडी हो जाए, तो उसे स्टील के बर्तन में पलट लो। मैं यही करती हूँ, क्योंकि कई बार आप भी नोटिस करोगे, अगर आपके पास स्टील की कढ़ाई होगी तो जो फ्लेवर एल्युमिनियम की कढ़ाई में और आयरन की कढ़ाई में आता है ना, वो स्टील की कढ़ाई में नहीं आता है। बट हेल्थ वाइज जो है वो स्टील ही बेटर माना जाता है। तो जी किचन का इतना काम हो गया है और करने लग गई हूँ अब मैं डस्टिंग। तो सबसे पहले मैंने टेबल साफ़ कर लिया है, उसके बाद मैंने फ्रिज का भी सामान जो है जो फेंकने लायक था वो फेंक दिया, क्योंकि बच्चे हैं ना, कागज़ के कुछ होता है मेरे घर में ना, बच्चे कागज़ फाड़ फाड़ के पता नहीं क्या उसकी गोलियाँ सी बना देते हैं, तो मुझे ढूंढ ढूंढ के वो फेंकनी पड़ती हैं। तो फ्रिज साफ़ हो गया, टेबल साफ़ हो गया। तो पहले मैं सोच रही थी कि टेबल का जो कवर है खाली इसको झाड़ लूँ, लेकिन फिर मुझे लगा नहीं, इसे हटा के मुझे ग्लास को भी
साफ़ कर लेना चाहिए, क्योंकि आजकल क्या है ना, बीच बीच में बच्चों की छुट्टी हो रही है ना, तो सब इधर उधर डिसबैलेंस कर देते हैं। स्कूल जाते हैं तो एक नियम बना रहता है कि हाँ, इसके बाद वो छेड़ेंगे सामान को, लेकिन छुट्टियों में ना, मतलब जिसके पास बच्चे हैं वो सब समझ सकते हैं। तो जी बस यहाँ पर जो है मैं ये भी डस्टिंग कर लूँगी और पूरी विंडो, डोर, एसी ये सब मैं क्लीन कर लूँगी। अपना घर साफ़ सुथरा रखना तो सभी को पसंद आता है, उन्हीं में से मैं भी एक हूँ। तो मुझे भी अपना घर साफ़ सुथरा बहुत अच्छा लगता है और बहुत प्यारा लगता है। तो जी टेबल हो गया, सोफ़ा हो गया, विंडो, डोर हो गए हैं। उसके बाद आता है डाइनिंग टेबल का नंबर, और इसमें कवर मैंने हटाया हुआ है, तो बच्चे बहुत ज़्यादा इसे गंदा कर दे रहे हैं। पहले मैं सोच रही थी कि ऐसे ही साफ़ कर लूँगी, फिर इसमें कुछ जैसे सब्ज़ी वगैरह खाते हैं या चाय पीते हैं तो उसके निशान लगे हुए थे, तो इसको मैंने कॉलीन से साफ़ कर लिया है। और जितना भी सामान है ना, उसे मैं पोंछ लूँगी। तो टाइम टू टाइम अगर ये सब चीज़ें पूछती रहती है ना, तो गंदी भी नहीं होती हैं, ज़्यादा गंदी नहीं हो पाती हैं। तो बस यहाँ पर जो है मैं इसे पोंछ लूँगी। और जी वहाँ की डस्टिंग मेरी हो गई है, साथ में मैंने बेडरूम में भी डस्टिंग कर ली थी। उसके बाद आ गई हूँ मैं किचन में। तो किचन में भी यहाँ पर मैं पूरा जो है गैस स्टोव और टाइल्स वगैरह ये भी क्लीन कर लूँगी। कई लोग होते हैं जो कंटिन्यू काम नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें मैं एक सलाह दूंगी कि बीच बीच में आप छोटा छोटा ब्रेक ले लें, थोड़ा सा 5-10 मिनट बैठ जाएं और फिर उसके बाद काम करें। तो ये सबसे अच्छा तरीका है, ये मैं भी फॉलो करती हूँ। क्योंकि कई बार जैसा होता है ना कि हमारा शरीर एक साथ नहीं चल पाता है, तो मैं क्या करती हूँ, बीच में 5 मिनट बैठ जाती हूँ, ब्रेक ले लेती हूँ, उसके बाद फिर काम पे लगती हूँ। तो अभी फ़िलहाल तो मैं कंटिन्यू ही कर रही हूँ, क्योंकि मैं चाय पीने के लिए बैठी थी बस। तो जी बच्चे मैंने बताया घर पे हैं, हस्बैंड जी चले गए हैं ऑफिस, और चाय रख दी है मैंने यहाँ पे, क्योंकि मौसम आजकल ऐसा हो रहा है ना, बच्चों को खांसी जुकाम हो रहा है। तो मैंने बनाई हुई है अदरक की, खूब सारा अदरक डाल के मैंने चाय बनाई हुई है। बर्तन धोने के बाद बजी यहाँ पर जो है रेगुलर जो अपना सिंक एरिया है वो भी क्लीन होता रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा गंदगी होती है। क्योंकि झूठे बर्तन, और होता ये ना, बर्तन सबसे ज़्यादा गंदे होते हैं और बैक्टीरियाज वगैरह सब कुछ यहीं पे ही ज़्यादा पनपते हैं। तो अगर ये एरिया क्लीन रहेगा तो इसका मतलब आपका पूरा जो किचन है, खाना पीना है, सब कुछ अच्छा ही होगा। तो यहाँ पे मैंने एक जाली रखी हुई है जिसमें कि छेद हैं, और जितने भी जूने और स्पंज और है ना, वो सब मैं इसमें धो के रख देती हूँ। टाइम टू टाइम अगर क्लीनिंग होती है ना, तो ये चीज़ें कभी ज़्यादा गंदी होती भी नहीं है। मेरा तो नहीं होता है, क्योंकि मैं डेली के डेली इन चीज़ों को साफ़ करती हूँ। तो अच्छा लगता है जब हर चीज़ साफ़ होती है, तो मन को भी बहुत अच्छा लगता है। तो जी फटाफट से मैंने यहाँ पर बर्तन भी धो दिए हैं और बच्चों को दे दूँगी नाश्ता। साथ में मैं लगा के आ गई हूँ मशीन, क्योंकि आज मुझे धोने हैं कपड़े। और सुबह मैं उठी थी ना, मैंने बाहर देखा था तो काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा था, क्योंकि ना बादल बादल हो रहे थे, तो मुझे लग रहा था शायद बारिश आएगी। तो जी बस यहाँ पे मैं नहा के आ गई हूँ, जो राउंड में घुमा के गई थी और सूखने के लिए रख के गई थी वो मैं निकाल लूँगी, और बाहर बालकनी है वहाँ पे मैं डाल दूँगी। तो मैं देख रही थी कि बादल तो हो रहे हैं, एक मन में डर हो रहा था कि अगर मैंने कपड़े डाल दिए और उसके बाद अगर बारिश आ गई तो फिर क्या होगा। तो फिर मुझे लगा चलो थोड़ा कोई बात नहीं, 1-2 घंटे भी अगर हवा लग जाती है ना कपड़ों में, तो काफ़ी फ़र्क हो जाएगा। अगर तबीयत अच्छी है और मन अच्छा है ना, तो सच में हर काम जो होते हैं बहुत अच्छे से होते हैं, खुश मन से होते हैं, और हर काम में ना मन भी लगता है। तो वही है कि जितना हो सके ना, अपने आप को खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए। हालात चाहे कैसे भी चल रहे हो, कोई भी परेशानी हो रही हो, अगर हम खुश रहते हैं तो हमारा परिवार भी खुश रहता है, हंसता खेलता रहता है। तो जी यहाँ पर जो है कपड़े धुल गए हैं, और मीहू को मैंने नहला दिया है, हनी ने अपने आप नहा लिया था। तो आजकल ना कुछ मौसम का पता नहीं चल पा रहा है। यहाँ पर हाफ़ स्लीव लेके आई थी, मैंने बोला बेटा फुल स्लीव पहनो, तो मैडम जी ये वाला लेके आई हैं, कहती है मम्मा ये फुल स्लीव है, ये मुझे पहना दो। तो बच्चों के शौक़ होते हैं ना थोड़ा सा हीरोइन बनने वाले। तो जी बस यहाँ पर जो है मैंने इसे नहला दिया है, सारा काम मेरा हो चुका है, और अब मुझे बनाना है लंच। तो इसके बाद मैं जाऊँगी लंच बनाने के लिए।
थे और बाहर का नज़ारा इतना डेंजर हो रहा था ना, तो मैंने सारे कपड़े उठा के अंदर ले लिए, अंदर फैला दिए, क्योंकि पूरा बारिश का मौसम यहाँ पर हो रखा है। और इसी के साथ ही मैं अपनी व्लॉग का भी एंड करती हूँ। व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। जितने लोग चैनल पे नए आ रहे हैं तो प्लीज़ 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 ज्वाइन कर लीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।